हेनरी एक बहुत ही होशियार और नटखट बच्चा था। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी और उसके दिमाग में न जाने कितने ही सवाल घूमते रहते थे। उसे हमेशा कुछ नया करने का शौक रहता था। वह हर दिन कुछ नया खोजने और समझने की कोशिश करता था। एक दिन हेनरी अपने घर के पीछे खेल रहा था। वह अपने खिलौनों के साथ मस्ती कर रहा था और अपने छोटे से बगीचे में दौड़ रहा था। अचानक उसकी नजर एक अजीब से पेड़ पर पड़ी। यह पेड़ बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग था। यह पेड़ बहुत ऊंचा था, इतना ऊंचा कि उसकी चोटी बादलों को छू रही थी। इसके पत्ते चमकीले नीले रंग के थे। ऐसा रंग हेनरी ने पहले कभी नहीं देखा था। और सबसे अजीब बात यह थी कि इस पर लाल रंग के फल लगे थे। ये फल इतने चमकीले थे कि दूर से ही नजर आ रहे थे। हेनरी ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा पेड़ नहीं देखा था। वह इस पेड़ को देखकर बहुत हैरान था। वो धीरे धीरे पेड़ के पास गया और उसे छूने लगा। पेड़ की छाल बहुत ही मुलायम और ठंडी थी। पेड़ के तने पर कुछ लिखा हुआ था। हेनरी ने ध्यान से देखा और पढ़ने की कोशिश की। उस पर लिखा था, जो भी इस पेड़ के फल खाएगा उसे जादुई शक्तियां मिलेंगी। हेनरी बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि यह एक अद्भुत अवसर है। वो फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया और एक फल तोड़ लिया। पेड़ पर चढ़ते समय उसे बहुत मजा आ रहा था। फल बहुत रसीला और लाल था। हेनरी ने उसे ध्यान से देखा और उसकी खुशबू को महसूस किया। हेनरी ने एक बड़ा सा काट लिया। फल बहुत मीठा था। जैसे ही उसने फल खाया, उसे अपने अंदर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। उसे लगा कि वह अब कुछ भी कर सकता है। हेनरी को लगा कि उसके अंदर जादुई शक्तियां आ गई हैं। वह बहुत उत्साहित था और सोचने लगा कि अब वह इन शक्तियों का कैसे उपयोग करेगा। उसने सोचा कि वह इन शक्तियों का उपयोग करके बहुत सारे अद्भुत काम कर सकता है। वह अपने दोस्तों को भी इस पेड़ के बारे में बताने का मन बना चुका था। हेनरी दौड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास गया और उन्हें इस जादुई पेड़ के बारे में बताने लगा। उसके दोस्तों ने भी इस कहानी को सुनकर बहुत उत्साहित हो गए। सभी बच्चे मिलकर उस पेड़ को देखने के लिए निकल पड़े। हेनरी ने उन्हें रास्ता दिखाया और सभी ने मिलकर उस पेड़ के फलों का आनंद लिया। अब सभी बच्चों के पास जादुई शक्तियां थीं और वे मिलकर बहुत सारे अद्भुत काम करने लगे। हेनरी और उसके दोस्तों की यह कहानी हमेशा के लिए यादगार बन गई। फल खाने के बाद हेनरी को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसे लगा जैसे उसके शरीर में कुछ हो रहा है। वो जोर से हंसने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो उड़ सकता है। हेनरी ने जोर से छलांग लगाई और अचानक वह हवा में उड़ने लगा। हेनरी बहुत खुश था। वह ऊपर ऊपर उड़ता गया। वो तो बादलों को भी छूना चाहता था। देखो, मैं उड़ सकता हूँ, मैं उड़ सकता हूँ, हेनरी चिल्लाया। वो अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। वह उनके ऊपर से उड़ान भरता और उन्हें चिढ़ाता। हेनरी को बहुत मजा आ रहा था। वह अपने सपनों की दुनिया में था, जहां वह बिना किसी रोक टोक के उड़ सकता था। वो पूरा दिन उड़ता रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक पक्षी बन गया हो, जो आसमान में आजादी से उड़ रहा हो। वो कभी पक्षियों के साथ दौड़ लगाता, उनके साथ खेलता और उनकी तरह चहचहाता, तो कभी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर से उड़ान भरता। उसे ऐसा लगता जैसे वह दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर को छू रहा हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो दुनिया का सबसे खुश नसीब बच्चा है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन धीरे धीरे सूरज छिपने लगा। आसमान का रंग बदलने लगा और शाम का समय हो गया। आसमान में तारे दिखाई देने लगे। हेनरी थक गया था। उसकी ऊर्जा खत्म हो रही थी। उसे अपने घर जाना था। उसे अपने बिस्तर की याद आने लगी। लेकिन अब वह नीचे नहीं उतर पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे नीचे आए। अब मैं कैसे नीचे जाऊंगा? हेनरी घबरा गया। उसकी घबराहट बढ़ने लगी। उसने अपने माता पिता के बारे में सोचा। वे उसे बहुत याद आ रहे थे। वे उसे ढूंढ रहे होंगे। उन्हें भी उसकी चिंता हो रही होगी। हेनरी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि उसे बिना सोचे समझे उड़ान नहीं भरनी चाहिए थी। हेनरी रोने लगा।
उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका दिल भारी हो गया था। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दो। उसने अपने माता पिता से माफी मांगी। उसकी आवाज में पछतावा साफ झलक रहा था। मैं फिर कभी शरारत नहीं करूंगा, वह चिल्लाया। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, मानो वह अपने आप से वादा कर रहा हो। तभी उसे उस जादुई पेड़ की बात याद आई। वह पेड़ जो हमेशा उसकी मदद करता था। उसने सोचा, शायद पेड़ उसे नीचे उतारने में मदद कर सकता है। उसकी उम्मीदें फिर से जाग उठीं। हेनरी ने अपनी पूरी ताकत लगाई और पेड़ की तरफ उड़ा। उसकी उड़ान में एक नई ऊर्जा थी। वो पेड़ के पास पहुंचा और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने पेड़ के तने को कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी, मानो वह कभी छोड़ना नहीं चाहता। आखिरकार वह नीचे उतर गया। उसकी टांगें कांप रही थीं, लेकिन वह सुरक्षित था। हेनरी ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह जमीन पर आ गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह सफल हो गया। उसने जादुई पेड़ को देखा और कहा, धन्यवाद पेड़। उसकी आवाज में कृतज्ञता थी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। उसने पेड़ से माफी मांगी। उसकी आंखों में पछतावा था। हेनरी ने पेड़ को गले लगाया और महसूस किया कि उसने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है। वह पेड़ से दूर चला गया, लेकिन उसके दिल में पेड़ की सीख हमेशा के लिए बस गई थी। हेनरी मुस्कुराया। उसे पता था कि उसने एक नई शुरुआत की है। हेनरी दौड़ता हुआ अपने घर गया। उसके माता पिता उसे ढूंढ रहे थे। उसे देखकर वे बहुत खुश हुए। हेनरी ने अपने माता पिता को गले लगाया और रोने लगा। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा, हेनरी ने कहा। हेनरी के माता पिता ने उसे प्यार से गले लगाया। उन्होंने कहा, हेनरी, हमें खुशी है कि तुम सुरक्षित हो। हमें पता है कि तुम फिर कभी ऐसी गलती नहीं करोगे। अगले दिन हेनरी अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। उसने उन्हें अपनी उड़ान के बारे में बताया। दोस्तों ने पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन जब हेनरी ने उन्हें सबूत दिखाया तो वे हैरान रह गए। हेनरी ने अपने दोस्तों को बताया कि उसने क्या सबक सीखा है। उसने कहा, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। हेनरी के दोस्त उसकी बात समझ गए। उन्होंने वादा किया कि वे भी कभी लालच नहीं करेंगे। हेनरी और उसके दोस्त फिर से खुशी खुशी खेलने लगे। इस घटना के बाद हेनरी बदल गया। वह अब शरारत नहीं करता था। वह हमेशा अपने माता पिता और बड़ों की बात मानता था। वह जान गया था कि सच्ची खुशी शरारत करने में नहीं, बल्कि अच्छे काम करने में है। हेनरी अब और भी होशियार हो गया था। वह अपनी होशियारी का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करता था। वह अपने दोस्तों और परिवार के लिए हमेशा तैयार रहता था। हेनरी की कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। सच्ची खुशी अच्छे काम करने में है, न कि शरारत करने में। अगर हम गलती करते हैं तो हमें अपनी गलती मान लेनी चाहिए और उससे सीखना चाहिए। ये प्रकृति थे।